ये है 22 साला समीर जो के हैं तो बीबीए ग्रेजुएट, लेकिन उन्होंने अपना फ्राई स्टॉल खोल रखा है। कितनी किस्म के फ्राई सेल करते हैं और मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? 3 से 4 लाख जो नुकसान है ना वो 4 माह के अंदर हुआ था। 7 माह में मैंने सारी चीज़ें रिकवर की थी, तो लेकिन अब 5 से 6 लाख के दरमियान होता है रेवेन्यू। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। समीर, फ्राइज़ का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। बात जब चिप्स की आती है तो हम में से कोई वैसे ही नहीं रह सकता, क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये आइडिया कब आया कि आपने अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है या अपनी छोटी सी कोई शॉप ओपन करनी है? देखें, जैसे कि मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे जो बाहर हम जाते थे ना, निकलते थे, तो फ्राइज़ का ही शौक था खाने का। तो वहाँ पे हमारे पास फ्राइज़ खाने की कुछ चीज़ें तो होती थी जहाँ से हम खा सकते हैं, लेकिन वो ठेला होता था। तो वहाँ से जब हम खा रहे होते थे मज़ा तो आ रहा होता था, लेकिन साथ साथ पता था कि यार ये अनहाइजीनिक है, तो इससे कुछ अच्छा भी होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो मैं यही कॉन्सेप्ट था कि यार क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम ऐसी कोई चीज़ खोलें जो कि हाइजीनिक भी हो और जिसमें वैराइटीज़ भी हों, बार बार मसाला फ्राइज़ खा के भी थक जाता है एक इंसान, तो क्यों ना कितना मज़ा आएगा। तो दोस्तों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने उस मंथ में उस चीज़ को ट्राई किया, डिफरेंट जगहों पर जाके उनकी सोसेस को ट्राई किया कि यार अगर ये फ्राई से खाया जाए तो मज़ा आएगा। तो वो लोगों ने पास की, दोस्तों ने बेसिकली। तो उसके बाद मैंने घर में ये प्लान शुरू कर दिया, शेयर कर दिया। तो उन्होंने, घर वालों ने पहले शुरू में मना किया कि यार ना करो, ऐसे नहीं बनता, आपका फ्राइज़ लगाओगे अब आप। तो खैर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मना लिया उनको। फ्राइज़ के दीवाने तो नहीं हो खुद? मैं खुद भी हूँ, मैं काफ़ी खाता रहा हूँ, लेकिन अब जाके मेंटेन किया अपने आप को कि नहीं यार अब नहीं खाना। तब भी आलू की तरफ आ गए कि आलू वाले चिप्स खाने चाहिए, वीआईपी चिप्स लगाने चाहिए, है ना? ऐसे ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप 34 फ्लेवर्स दे रहे हो अकॉर्डिंग टू यू, आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ना सेगमेंटेशंस हैं इसके अंदर, सिल्वर, गोल्ड और प्रीमियम। सिल्वर में बेसिकली सारे के सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं जिसमें आपकी सॉसेज और सीजनिंग होती है, जैसे कि तंदूरी बारबेक्यू, मेयो गार्लिक, पेरी पेरी बारबेक्यू, चिपोटले लोडर, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपके एक फ्लेवर में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा गोल्ड है जिसमें हमारे मसाले हैं और सॉसेज हैं जिनको आप इस तरह है कि आप खुद आते हैं, आप बताते हैं मुझे ये मसाला चाहिए, ये वाली सॉस चाहिए, आप ये कौन तैयार करते हैं। तो हमारी पैकेजिंग जो कौन की है ना वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव और इनोवेटिव है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद प्रीमियम मेन्यू है, उसमें सारे लोडेड फ्राइज और वो डिफरेंट क्वालिटीज़ में, मैं नाम भी नहीं ले सकता इतना ज़्यादा। अच्छा, अब ये हमें 34 फ्लेवर्स हम आपको इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं और वो ये बताएंगे कि कौन कौन से दे रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट ये इस तरह होता है कि सोल्टी, तूफ़ानी, मेयो गार्लिक, चिली गार्लिक, कॉकटेल, क्रीमी बारबेक्यू, तंदूरी बारबेक्यू, पेरी पेरी बारबेक्यू, टोर्नेडो, चिपोटले लोडर। फिर उसके अंदर ही पेरी पेरी टोर्नेडो आ जाता है, पेरी पेरी चिपोटले लोडर आ जाता है और इसी के साथ साथ तंदूरी चिपोटले लोडर आ जाता है। उसके अलावा आपके पास प्रीमियम मेन्यू में बटर चीज़ होती है, प्रीमियम कॉर्न होती है, एलोपिनो लोडर होता है, पेरी पेरी लोडर होता है, चिपोटले लोडर होता है, मैक्सिकन फ्राइज़ होते हैं, बड़ी फ्राइज़ होता है। इसके अलावा पेरी पेरी चिपोटले लोडर होते हैं। नीचे आते हैं तो फ्राइज़ा पैन है। फ्राइज़ा पैन बेसिकली पिज़्ज़ा ऑफ फ्राइज़ है। उसी के अंदर हमारे पास 3-4 वराइटीज़ है, मीडियम है, लार्ज है, और कोई बंदा स्मॉल खाना चाहता है उसको हम वो भी लगा देते हैं, ओलिव्स के साथ, ओलिव्स के बगैर, एलोपिनोस के साथ या उसके बगैर। उसके बाद गोल्ड क्वालिटी है, उसके अंदर हमारे पास मसाले हैं जिसमें सोल्ट है, चटखारा मसाला है, चिकन सोल्ट है, बारबेक्यू है, अचारी है, तूफ़ानी है, और साथ में नीचे हमारे पास सॉसेज हैं जिसमें वो केचप से स्टार्ट होती है, चिली गार्लिक, मेयो गार्लिक, तंदूरी, एलोपिनो सॉस, पेरी पेरी सॉस, बारबेक्यू सॉस, मैक्सिकन सॉस, कॉकटेल सॉस, दैट्स इट। इनको मेन्यू याद नहीं था, लिहाजा इन्होंने मेन्यू देख के हमें बता दिया। अब इसके साथ इनकी प्राइजेस भी बता दें कि मिनिमम और मैक्सिमम आपका मेन्यू कितने पे जा रहा है। बेसिकली हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 150 से, जो कि सॉल्टेड होती है और वो 300 ग्राम होती है, एक बंदा पेट भर के खाता है। और इसके के साथ जो मीडियम हमारा है वो सारा का सारा सॉसेस के साथ वाला वो 200-250 के दरमियान है, और वो भी काफ़ी लोडेड फ्राइज़ की ही तरह होता है। उसकी कितनी क्वांटिटी है? उसकी क्वांटिटी भी 300 ग्राम ही है, यानी कि फ्राइज़ की। हाँ जी, 300 ग्राम है बेसिकली। और उसी के अलावा जो आप प्रीमियम मेन्यू में आ जाते हैं जो कि लोडेड फ्राइज़ हैं, वो हमारा 2 से 3 लोगों के लिए होता है, वो 600, 500, 700 ग्राम होता है। और उसमें ये होता है वो स्टार्ट होते हैं 300 से लोडेड फ्राइज़, और वो जाते हैं 750 तक। अब वो डिपेंड करता है आपने कौन से खाना है। लोडेड फ्राइज़ की इतनी वैरायटी इन्होंने ऑलरेडी बता दी हुई है कि अब हम सारों में से जो भी खाने आएगा वो पहले तो सोच में पड़ जाएगा कि खाना क्या चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जो कि हमें एलोपिनो भी चाहिए, तूफ़ान भी चाहिए, सारा कुछ मिक्स चाहिए होता है। हमारे टेस्ट को देखते हुए जब इन्होंने इतना कुछ इंट्रोड्यूस करा दी तो ऑब्वियसली मुश्किल तो पड़ेगी। ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिकन खाइएगा, मैं वही लगवा रहा हूँ, तो वो आपको काफ़ी एक तेज़ी देगा टेस्ट में। ये वो तो एक बात की बात है, लेकिन आप मुझे अब ये बताएं कि आपने कितने बजट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया? बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था ये 6 से 7 लाख लगे थे इसके ऊपर जब स्टार्टिंग में, क्योंकि ये छोटे दर्जे से स्टार्ट किया था मैंने। आप मुझे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताएं कि अभी तक आपके साथ क्या हुआ है, आपका बिजनेस स्टार्टअप से लेके अब तक आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस किया? बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने इसको स्टार्ट करना था कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, एक स्टॉलिंग सिस्टम से जो कि यूनिवर्सिटीज़ के पास हो।
और मेरा जो पहली ब्रांच थी वो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से ख़त्म हो गई, उन्होंने ही बंद करवा दी। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया, नुकसान भी हुआ था। लेकिन फिर आगे मैंने इसको दोबारा एक इस लोकेशन में स्टार्ट किया जो कि मुझे विद इन 7 डेज़ मिली थी, और इसी को मैंने तैयार किया और इसी को मैंने स्टार्ट किया। तो तब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो यही थी जो कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके बाद 3 से 4 माह मुझे काफ़ी मार खानी पड़ी है। मैं बिज़नेस टर्म में बोल रहा हूँ कि मार खानी पड़ती है आपको, कोई भी चीज़ एकदम आपकी बूस्ट पे नहीं जाती। लेकिन ये था काफ़ी डिसहार्ट था, लेकिन काफ़ी मेरे ऐसे लोग थे जो कि मेरे रेगुलर कस्टमर हो गए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि यार आपका टेस्ट अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आपको जाना चाहिए इसके लिए, इसको ना कंटिन्यू रखें। लेकिन उसके बाद मैं साथ व्लॉगिंग का भी शौक है मुझे, तो वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को ना अपना ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया कि मैं ये काम भी कर रहा हूँ। तो उसके बाद काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में बेहतरी आई, मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। इसके बाद हमारी 2 ब्रांचेज़ और हैं जो कि एक मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर है और दूसरी हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर है, और तीसरी ये मेन ब्रांच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? आगे आगे। आपको लॉस कितना हुआ था? लॉस बेसिकली ये स्टार्ट होता है कि आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं डेली बेसिस होते हैं, कि अब शुरू में मेरे पास सिर्फ एक लड़का था, अब माशाल्लाह 3 से 4 हैं इस ब्रांच पे, बाकी ब्रांचेस पे डिफरेंट है। तो उनकी वेजेस वगैरह डाल के तकरीबन मुझे कोई 3 से 4 लाख जो नुकसान है ना वो 4 माह के अंदर हुआ था, जो कि काफ़ी बेयर करना मुश्किल था। और ये रेवेन्यू आपने कवर कब कितने अरसे में किया? ये मुझे अब 1 साल हो गए मैं, लेकिन कोई 3 माह पहले यानी कि 7 माह में मैंने सारी चीज़ें रिकवर की थी। कितना अर्न कर लेते हैं दिन में? मेरा रेवेन्यू है जो बेसिकली वो महीने का मैं बता सकता हूँ आपको कि वो 5 से 6 लाख के दरमियान होता है रेवेन्यू। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ऑब्वियसली डेली के हिसाब से फ्राइज़ हैं, एलिपिनोज हैं, ऑलिव्स हैं, चिकन है, ये सारी क्वांटिटी में एक सामान आता है। कितनी क्वांटिटी का सामान आप डेली बेसिस पे लाते हैं और आपका कितना स्पेंड हो जाता है और आपको कितना बच जाता है? देखें, जो डेली बेसिस का सामान है ना वो हमारा इस तरह के 2 मन आलू जिसको 80 kg कहेंगे वो यहाँ पे आते हैं, चिकन 5 kg आता है। तो सारे एक्सपेंसेस डाल के हमारा तकरीबन खर्चा भी 16 to 20,000 होता है डेली का इस ब्रांच का। और उसके बाद हमने उसमें से निकालने की जो कभी माइनस में भी जाते हैं हम, लेकिन मोस्टली हम 30-40,000 सेल जो होती है हमारी जाती है। तो उसके बाद हम अर्न करते हैं, जो 16 के ऊपर है वो हमारी अर्निंग है। तो टेक अवे आप जो करवा रहे हो वो आप डिलीवरीज भी दे रहे हो? हाँ जी, हमारी डिलीवरी का काम काफ़ी ज़्यादा। फूड पांडा पे ही आपने डिलीवरी? फूड पांडा पे अभी नहीं, क्योंकि आप फूड पांडा पे हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं जाते कि फिर आपको प्राइस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको आपको परसेंटेज देनी होती है और फिर मुश्किल हो जाता है। कितने साल के हो? मैं 22। 22 ईयर्स के। और स्टार्टअप कब किया था अपना बिजनेस? जब मैं 20 का था तब मैंने स्टार्ट किया था इसको। इससे पहले कहीं जॉब भी किया? हाँ जी, 2-3 जगह मैंने जॉब किया। जब मैं 18-19 का था तब मैं जॉब्स कर रहा था। लेकिन आपने बताया कि आपकी लेगेसी में ये है कि आप लोग अपने अपने बिजनेसेस करते हो, तो मतलब कि आपके अंदर वो स्ट्रीक ही नहीं है कि आप किसी के अंडर जॉब करो। हाँ जी, यही पॉइंट है कि आपको सीखने के बाद कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए लाजमी। निकम्मा। उसके बाद फ्राइज़ का अपना बिजनेस, माशाल्लाह अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी देखे हैं, लेकिन अब स्टेबिलिटी भी आ गई है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।